हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इसमें से ज्योग्राफी का एक सेट जो है सॉल्व कराया जा चुका है, तो वो वाला वीडियो देखिए। और ये हिस्ट्री का सॉल्व कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपको है दिया जा रहा है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है। आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो है जब क्वेश्चन बोलूँगा और उसके बाद जो है ऑप्शन दूंगा तो उसको जो है पॉज करके आप इसके जो है आंसर अपने हिसाब से दीजिए। उसके बाद एनालाइज करिए, फिर क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है उसी हिसाब से आप खुद को जज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। और ध्यान रखिएगा इसमें मतलब दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि घोड़े का दांत होता है उसका अवशेष कहाँ से मिला है। तो घोड़े के दांत का अवशेष कहाँ मिला है, राणा घुंडई से घोड़े के दांत का अवशेष मिला है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो तीन चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा, घोड़े के दांत राणा घुंडई, और घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिट्टी की जो बनी मूर्तियाँ थी वो कहाँ से मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये तीन चीज़ आप इस क्वेश्चन से ध्यान रख सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, तो इसमें से पहला है धनुर्वेद, फिर आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र वेद, योग वेद। तो इसका राइट आंसर होगा योग वेद। योग वेद जो है वो आपका उपवेद नहीं है, बाकी ये तीनों जो है उपवेद ही हैं। इसमें ध्यान ये देना है आपको कि शस्त्रशास्त्र वेद जो है इसी को जो है धनुर्वेद भी कहते हैं, जो कि पहला ऑप्शन है। तो एक वेद तो ये हो गया, चाहे इसको आप शस्त्रशास्त्र वेद कहिए या धनुर्वेद कहिए, ये एक ही हुआ। और दूसरा हो गया आयुर्वेद हो गया। एक तीसरा हो जाएगा आपका जो है गंधर्व वेद, ये तीसरा हो जाएगा। और एक गंधर्व वेद, एक शिल्प वेद कह सकते हैं या स्थापत्य वेद, तो ये शिल्प वेद। तो ये चारों वेद हो गए, शस्त्रशास्त्र वेद या धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, गाय का दूध, गाय का गोबर, गौमूत्र या तुलसी। इसमें ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ध्यान से देना है, वरना कई बार क्वेश्चन को ठीक से न पढ़ते हुए ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो सम्मिलित नहीं है, तो गाय का दूध सम्मिलित होता है, गाय का गोबर भी सम्मिलित होता है, गौमूत्र भी सम्मिलित होता है, तुलसी पंचगव्य में सम्मिलित नहीं होती है। तो इस तीन चीज़ के अलावा गाय का घी, गाय के दूध का जो घी बनता है, घी सम्मिलित होता है, और इसके अलावा दही। तो पंचगव्य में जो है ये पांच चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जो कि तीन ऑप्शन में ही दिया है, घी और दही इसके अलावा सम्मिलित होता है। तो पांच चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये पंचगव्य होता है। तो तुलसी नहीं पंचगव्य में शामिल होता है, ये ध्यान रखना है। फिर चौथे पे आ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण की ब्राह्मण मूल पाठ हैं, डैश डैश में जो है आपको फिलअप करना है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका जो है इसमें पूछा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण डैश डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसमें थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ये यहाँ होगा ब्राह्मण के मूल पाठ होगा। तो इसका जो है एक सेकेंड, इसमें आपका होगा
यजुर्वेद। यजुर्वेद यहाँ फिलअप होगा। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, ये ध्यान देना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, यहाँ सॉरी आप गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ये ध्यान रखना, इसमें पहला है उपनिषद, दूसरा संहिता, तीसरा ब्राह्मण, चौथा आरण्यक। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण। तो आपका छठवां क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ये गद्य होगा। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, फिर मेघनाथ, फिर भरत, फिर सुग्रीव। तो इसमें क्या होगा? मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा भरत। भरत की पत्नी मांडवी थी। राम की पत्नी आप जानते ही होंगे, सीता। फिर लक्ष्मण की दिया है, लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। उर्मिला, ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण पत्नी उर्मिला, राम की पत्नी को सब लोग जानते हो। भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो 4 भाई थे। शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति। तो 4 लोग का नाम याद रखना है, श्रुतकीर्ति, सीता और उर्मिला और मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी और ऋषिपतन। तो आपको बताना है कि बौद्ध पवित्र स्थल कौन सा है जो निरंजना नदी है उस पे तट पर स्थित है। तो यहाँ होगा आपका राइट आंसर होगा क्या? बोधगया। बोधगया इज राइट आंसर। बोधगया से ही भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया से, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है कुशीनगर, राजगृह, बोधगया और वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर। कुशीनगर से ही गौतम बुद्ध जी को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक वैदिक ऋषि, एक यूनानी शासक, एक बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, ये ध्यान रखना था। और ये कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन थे। और कनिष्क, आपको यहाँ एक और चीज़ बता सकते हैं कि जो बुद्ध के जो है आयोजन होता था, मतलब उनके ज्ञान की जो है लेकर के 4 जगह हुआ था। तो पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो यहाँ चौथा बुद्ध का धर्मोपदेश दिया गया था इन्हीं के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, और ये बौद्ध दार्शनिक थे। तो ये था आज का 10 प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, ये था। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति में एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, आपको याद आ गया बता दें कि जो इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी, इसमें जो
जहाँ पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे जो स्थित है बोध गया, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोध गया, क्योंकि ये जो है 2002 में यूनेस्को ने, आप लोग जानते होंगे यूनेस्को एक संस्था है जो है इसको जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थे 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और आगे भी सेट आते रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।